बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय सिलाई सेंटर एंड माय चैनल। तो आ जाएं आप सब। आज मैं आपको जो है अपना रजिस्टर जो है काफ़ी टाइम से आपको जो है मैं ये रजिस्टर जो है इनबॉक्स करने वाली थी। आज जो है मैं इसका इनबॉक्सिंग कर रही हूँ आपको सही तरीके से। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, आप ये बिल्कुल जो मेरा पैटर्न लिखा हुआ है, एक एक वर्ड जो है मैंने बिल्कुल ईजी करके आप लोगों को समझाया है। इंडेक्स देख लें, ये पहले इंडेक्स बनानी है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट जो है हम बिल्कुल तुरपाई से करेंगे और जो है हम ये बाकी चीज़ें जो ये सारी जब कर लेंगे उसके बाद जो है इतना कुछ हमें सीना आ जाएगा कि हम माशाल्लाह से कोई भी चीज़ सही तरीके से जो है हम स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखें, वो हमारी इंडेक्स थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें तमाम चीज़ें लिखी हुई थी। फिर उसके बाद जो है फर्स्ट स्टेप जो है हमारा जो है तुरपाई था। सेकेंड स्टेप जो है हमारा झांगिया नेकर है। अच्छा, झांगिया नेकर, पैम्पर नेकर जो बोल सकते हैं आप बच्चों को, इस तरह की उसकी ये तस्वीर है। और आपको जो है स्टिच की हुई मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में देख सकती हैं मेरी वीडियो। ये झांगिया नेकर की लंबाई चौड़ाई जो है, और ये सेकंड स्टेप जो है मेरा, थर्ड स्टेप जो है वो मेरा जो है 2 पैंच वाली नेकर है। तकरीबन शलवार और 2 पैंच वाली नेकर जो है उसमें बिल्कुल जो है हमें बच्चों में समझाकर ये समझाना है कि ट्राउज़र और शलवार कैसे सिलती है। तो ये सीने के बाद जो है बच्चियों को तुरपाई करने के बाद और झांगिया नेकर जो है इलास्टिक खींच के जो है हमने स्टिच करना बताया है आपको नेक्स्ट पिछली वीडियो में, आप देख सकती हो। ये जो है 2 पैंच वाली नेकर बहुत आसान है। तकरीबन 15 मिनट के अंदर ये नेकर जो है मेरी बच्चियां जो है वो हमें सीख कर दिखा देती हैं। हमने एक एक चीज़ का नोट लिखा हुआ है। आप जो है बिल्कुल सही तरीके से जो अपना सिलाई सेंटर खोलने वाली ख़वातीन हैं और जो सिलाई सीख रही हैं मुझसे, वो भी अपना जो है रजिस्टर इस तरह तैयार करें। इस तरह जो चीज़ लिखी हुई है ये आपको उसी तरह से लिखनी है ताकि जो है आपके लिए आगे काम ईजी हो जाए। तो ये सादा झबला है। फोर्थ स्टेप हमारा जो है सादा झबला आ गया। सादा झबला में इसी तरह ही आपको लंबाई चौड़ाई और शोल्डर वगैरह लिखने। ये देखें, मैंने उसकी तस्वीर बनाकर आपके सामने रखी है और इस तरह मैंने करीब से आपको जूम करके दिखाया है कि शोल्डर और चेस्ट और दामन की चौड़ाई और ये नोट जो है ये आपको हर अपने रजिस्टर में इसी तरह लिखना है और अपना रजिस्टर इसी तरह तैयार करना है। इसी तरह लाइनें खींचकर आपको जो है बताना है कि अपना रजिस्टर इस तरह रेडी करना है कि आप जब ये रजिस्टर रेडी कर लेंगी और उसके बाद जो है आप मेरा एक एक स्टेप जो है वीडियोस जो है मेरी बनी हुई आप देखती आएंगी तो आपको माशाल्लाह उन वीडियोस में वो स्टिच करने के बाद भी मेरे हिसाब से आप तकरीबन 40-50% जो है आप ट्रेलर बन जाएंगी। तो सादा बटन पट्टी वाला झबला था। सादा झबला और बटन पट्टी वाले झबले में 19 पीस का ही फ़र्क है, वो मैं आपको स्टिचिंग में बता चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारी फ्रॉक्स स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी चुन्नट वाली फ़्रॉक है, जिसे प्लेट वाली फ़्रॉक आप बोल सकते हैं, गेजिंग वाली फ़्रॉक बोल सकते हैं। तो ये लंबाई चौड़ाई शोल्डर, पेटी की लंबाई, पेटी की चौड़ाई, चेस्ट, कमर की लंबाई, कमर की चौड़ाई, कंधा, आगे का गला, पीछे का गला, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की चौड़ाई, घेर की लंबाई और घेर की चौड़ाई। इस तरह बढ़ाना कितना है वो लिखकर, और आप जिसका सी रही हैं, जिसका बच्ची का या जिस बड़े का सी रही है उसके नाम से आपको इस तरह ये पैराग्राफ बनाना है। इस तरह उसकी तस्वीर बनानी है ताकि आप स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझा सकें। नोट भी नीचे हर हेडिंग में मैंने लिखे हुए हैं, वो नोट भी आप ज़रूर लिखें। उसके बाद घाघा फ्रॉक है। घाघा फ्रॉक जो है हमारी साइड की चुन्नट वाली फ़्रॉक है। इसका मैं बोर्ड पर भी आपको अच्छे तरीके से जो है समझा चुकी हूँ और ये मैं आपको रजिस्टर के लिए इस तरह बता रही हूँ कि मेरा रजिस्टर ओपन करने के बाद किस तरह आप एक एक वर्ड रजिस्टर में लिख लें। फिर उसके बाद ये है आ गई आपकी एयरलाइन फ्रॉक। अच्छा, मैंने जो है अपने लंबाई चौड़ाई का जो है वो नाप कितना बढ़ाना है ये लिख दिया है हेडिंग में। और अब आपको जो है इसी तरह लाइनें खींचकर आप अपनी सिएं या अपनी बच्चियों की सिएं, बहनों वगैरह की सिएं किसी की भी, तो उस तरह उनका नाप लेने का तरीका जो है इस तरह लेना है। ये देखें, एयरलाइन फ्रॉक में आप अंगरखा गला बनाएं और इस तरह बटन लगाएं, डोरी लगाएं, जो भी आपको लगानी है। नोट ये नीचे लिखा हुआ है। ये आपको तकरीबन आप रजिस्टर जब रेडी कर लेंगी उसके बाद आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहकर और मेरी पिछली वीडियोस देखकर आपको काफ़ी हद तक सिलाई आ जाएगी। उसके बाद आप हमसे जो है ज्वाइन रहें और हमसे मालूमात करते रहें। उसके बाद हमारी जो फ़्रॉक आ रही है वो है एयरलाइन फ़्रॉक के बाद हमारी जो है ये कुर्ती फ़्रॉक है। कुर्ती फ़्रॉक भी बहुत ज़बरदस्त सिलती है और बहुत प्यारी लगती है सिलने के बाद। उसका पूरे तरीके से मैंने जो है ग्राफ बच्चियों को समझाने के हिसाब से तस्वीर बनाने का मकसद यही होता है कि मैं अपने स्टूडेंट को एक एक वर्ड जो है तस्वीर बनाकर
और समझाती हूँ कि इस तरह ये सिलाई, ये कटिंग इस तरह होती है। शोल्डर हो गए, बगल हो गई, चेस्ट, और बीच में से जो कुर्ती फ्रॉक का जो एक 10 फ्रॉक्स हैं और 10 फ्रॉक्स की कटिंग अलग अलग है। इस तरह मैं उनको ये तस्वीर बना के दिखाती हूँ ताकि उनको आगे का काम जो है समझ में आता रहे। सारा एक साथ नहीं किया जाता, थोड़ा थोड़ा बताते हैं, रोज़ का थोड़ा थोड़ा काम इस तरह करके स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा काम अच्छा आ जाता है। इस तरह ये अम्ब्रेला फ़्रॉक है, उसके बाद की कुर्ती फ्रॉक के बाद ये अम्ब्रेला फ़्रॉक है। उसमें मैंने ये तस्वीर बनाई है अम्ब्रेला फ़्रॉक की, जो तिरछी कटिंग होती है, जिसको कपड़े को आड़ा करके गोल काटते हैं। ये मैंने आपको जो है तस्वीर बना के दिखाई है। इस तरह बोर्ड पर भी दिखाई है। घेर की लंबाई चौड़ाई, पेटी की लंबाई चौड़ाई किस तरह कटिंग होगी। अम्ब्रेला आस्तीन बनाए अम्ब्रेला फ्रॉक में तो बहुत प्यारी लगेगी। हेडिंग्स वगैरह जो है ये मेरी आप इसी तरह लिख लें। फिर है बॉक्स प्लेट वाली फ़्रॉक, बॉक्स प्लेट वाली फ़्रॉक में भी इसी तरह ही आपको लंबाई, दामन, शोल्डर, बगल, चेस्ट, कमर की लंबाई, कमर की चौड़ाई, कंधा, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की चौड़ाई, और गले की लंबाई और गले की चौड़ाई। इस तरह बॉक्स प्लेटें बनती हैं अंदर से। वो अब इसकी स्टिचिंग जो है, कुर्ती फ्रॉक की स्टिचिंग, बॉक्स फ्रॉक की स्टिचिंग, ये जो है मैं आपको तकरीबन अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो फ्रॉक की कटिंग रह चुकी है, कटिंग जो है करना और उसको स्टिच करना जो है लाइव हमारा काम चलेगा, उसमें मैं आपको डेली बेसिक पे सिखाऊंगी। तो प्लेटों वाली फ़्रॉक, बॉक्स प्लेट के बाद प्लेट वाली फ़्रॉक, यानी कि थोड़ा बहुत जिसमें फ़र्क होता है मामूली सा, लेकिन नज़र आता है। बॉक्स प्लेट वाली फ़्रॉक अंदर से दबती है और प्लेटों वाली फ़्रॉक ऊपर से दबती है, ऊपर से नज़र आती है कि ये प्लेटों वाली फ़्रॉक है। 3 प्लेटें इस शोल्डर पर, 3 प्लेटें इस शोल्डर पर। ये मैंने जो है इसका पैटर्न बनाया है। इसका नोट भी आप जूम करके और देख सकती हैं, और जो है आप सही तरीके से बिल्कुल जूम करके अपना जो है रजिस्टर इसी तरह तस्वीरें बना के तैयार कर लें, और जो है फिर आगे आपका काम मुझसे पूछते रहें। ये मैंने कटिंग करते वक्त भी, हाफ में भी आपको बताया। उसके बाद हमारी स्टेप फ्रॉक है। स्टेप फ्रॉक बेबी फ्रॉक होती है। बेबी फ्रॉक जो तकरीबन पेटी जिसकी है लास्टिक से बनती है, लास्टिक बॉबिन वाली फ़्रॉक, बहुत इजी कटिंग है। ये देखें, इसका जो है कटिंग का जो तरीके में बहुत कम वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी लंबाई हमें घेर की लेनी है उतनी ही लंबाई हमें उतनी ही चौड़ाई जो है हमें पेटी के से, जितनी चौड़ाई हमने घेर की लेनी है उतनी ही चौड़ाई पेटी की लेनी है। ये हेडिंग जो है ये आप लिखेंगी तो इससे आपको बहुत अच्छा काम जो है समझने में भी और सीखने में भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आए, आपको रजिस्टर तैयार करने के बाद कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो, तो आप जो है मुझसे पर्सनली जो है, जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर मालूम कर सकती हो, वरना आप कमेंट में करें तो मैं कमेंट्स में आपको तकरीबन आपके जो है नंबर पर आकर मैं आपको पूरी तफसील से डिटेल समझा दूँगी। उसके बाद हमारी फ्रीलों वाली फ़्रॉक आती है। इसी तरह रजिस्टर तैयार करना है, जिस तरह मैं अपने पेज पलट कर आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ। तो ये फ्रीलों वाली फ़्रॉक का मकसद जो है यही होता है। इसको आप जूम करके अपनी जो है बेसिक पर, जिस तरह बेसिक रजिस्टर तैयार कर रही हैं, यही वर्ड आप लिख लें। उसमें बीच के जो मैंने सिला हुआ और कटिंग हुआ खाने खाली छोड़े, वो इस वजह से कि आप जब मुझसे सीखेंगी तो आपको मैं बताऊंगी कि इतनी लंबाई है तो आपको इतनी बढ़ा कर रखनी है। देखिए, फ्रीलो वाली फ़्रॉक की पिक जो है मैंने बनाई है अपने हाथों से, और उसका गला जो है आप डिज़ाइन में स्टार्ट करें, यानी कि गले डिज़ाइनों वाले आप करना मैं करवा देती हूँ अपनी बच्चियों को। जब फ़्रॉकें बॉक्स प्लेट वाली और फ्रीलो वाली आ जाती है, मैं गले जो है डिज़ाइन वाले स्टार्ट करवा दूँ। फिर उसके बाद जो होती है हमारी सादा कमीज़, यानी कि शर्ट। अच्छा, शर्ट के ग्राफ में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी जो है शर्ट की कटिंग है, बहुत इजी कटिंग है। ये मैंने लंबाई, दामन, शोल्डर, कमर की लंबाई, चेस्ट, बगल की आर्मोल की लंबाई, चेस्ट, कमर की लंबाई, कमर की चौड़ाई, चौक से हिप, कंधा, आगे का गला, पीछे का गला, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की चौड़ाई कितनी बढ़ानी है ये भी सामने लिखा हुआ है। इस तरह आप अपना जो है अपना ग्राफ जो है अपने नाप से बनाएं। जो खाने मैंने खाली छोड़े हैं उसको मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ताकि आप जब कटिंग करने के लिए बैठे तो सिले हुए में कितना लिखना है, उसमें जो आपको कटिंग में मैंने बताया है कि बढ़ाना कितना है उतना बढ़ाकर आपको वर्ड जो है उसमें लिखने। इस तरह सफ़ा पलटे। अब आपकी शलवार आ जाती है, बेल्ट वाली शलवार। बेल्ट वाली शलवार, फर्शी शलवार बहुत ज़्यादा इन है अभी, और एक ही तरीके से बनती है, चाहे आप बेल्ट वाली बना लें चाहे फर्शी बना लें, दोनों का नाम जो है वो सीने का तरीका कटिंग एक ही है, सिर्फ नाम जो है वो अलग अलग दिए गए हैं। पहले हमारे ज़माने में बेल्ट वाली शलवार बोलते थे, अब उसको फर्शी शलवार बोलते हैं, सिर्फ इस वजह से कि पाइंचे बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। तकरीबन 6 इंच का पाइंचा है, 6 से 7 इंच आप ले सकती हैं, जितना आपको अच्छा लगे। और उसकी चौड़ाई भी है बहुत ज़्यादा, जो है जितना हमारा पाइंचा टिक जाता है। ये देखें, इस तरह कलियों की तरह आपको काटनी है, पार्ट अलग करने हैं, कलियाँ अलग करनी है और बेल्ट अलग करना है। एक एक चीज़ को मैंने एक जो है आपको वर्ड एक एक बात
समझाई है। उसके बाद जो है आपका सादा ट्राउज़र आ जाता है। सादा ट्राउज़र 5 चीज़ों पे कटिंग हो जाता है, लंबाई, चौड़ाई, आसन, पाइचे की लंबाई चौड़ाई और कमर लास्टिक की लंबाई चौड़ाई। इसमें कितना कितना बढ़ाना है। ट्राउज़र जब आप कटिंग कर रही हैं तो बहुत आसान तरीका है, 4 ते में आप कपड़े को फोल्ड करें। आप अपनी लेंथ नापें, आपकी लंबाई जितनी आ रही है आप वो सिले हुए में लिखें। कटिंग में आप उसमें लेंथ में 5 इंच बढ़ाएं, 2.5 इंच नेफे का, 2.5 इंच पाइचे का। उसके बाद आप चौड़ाई नापें, घेर की चौड़ाई में आप 1 इंच बढ़ाएं। फोल्डिंग में वो फोल्ड होके जब खुलेगी इस तरह फोल्ड हुई भी, नीचे कटिंग हुई भी है और जो है पूरी सिली हुई जो है मैंने ऊपर तस्वीर बना के नोट बीच में लिखा है। थोड़ा सा आपको जूम करके जो है ये नोट लिखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किलों से मैंने ये जो है रजिस्टर अपना जो है आपको इनबॉक्सिंग करवाई है। तो इसी तरह आप लिख लें, फिर जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो पूछ लें। ये हमारी ट्यूलिप शलवार है। ट्यूलिप शलवार की कटिंग इस तरह होती है। ये मैंने पाइपिंग का बताया है आपको, जिस पर लाइन बीच में खींची हुई है। शलवार जैसी शलवार है लेकिन बीच में जो है ट्यूलिप शलवार की जो है लाइन खींची हुई है और उसमें पाइपिंग लगेगी। इस तरह ट्यूलिप शलवार की कटिंग ऐसे होगी। इस तरह करने के बाद इसका ये आसन काटना है, बेल्ट काटना है और उसकी स्टिचिंग जो है नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो जिस तरह आती रहेंगी मैं आपको रजिस्टर के हिसाब से वो चीज़ें स्टिच करना अपने सेंटर के साथ साथ जो है सिखाती रहूँगी। स्टूडेंट्स को भी सिखाती रहूँगी, साथ साथ में आपका काम भी अच्छे से अच्छा करवाती रहूँगी। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, रजिस्टर तैयार कीजिए अपना। इसी तरह बहुत अच्छा जब आपका रजिस्टर तैयार हो जाएगा, इस तरह जो है नेक्स्ट से नेक्स्ट जो है आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें जो है मैं आपको कटिंग करना और स्टिच करना बता दूँगी। बहुत मुश्किल लग रहा होगा थोड़ा आपको बारीक अल्फाज में। इस तरह बेल्ट वाली शलवार है ये मेरी, जो है इसकी कटिंग किस तरह करनी है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। सिर्फ आप जो है फ़िलहाल रजिस्टर तैयार करने में फ़ोकस करें। उसके बाद ये शरारा है, ये शरारे की कटिंग मैंने आपको समझाई है। लंबाई चौड़ाई ये जो है आपको इस तरह ये हेडिंग लिखी हुई है, ये हेडिंग आपको इसी तरह अपने रजिस्टर में लिखनी है। इस तरह बिल्कुल शरारे की जो है लेंथ, बेल्ट जो है वो कमर के हिसाब से होगा और इस तरह इसकी कटिंग होगी। तो ये एक सिला हुआ एक कटिंग हुआ नीचे हेडिंग लिखी हुई, अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह करता है, कोई मुश्किल नहीं है। अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग मैंने आपको बोर्ड पे समझा दी है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है सेंटर में अपना काम भी करती जाऊँगी, लड़कियों को स्टूडेंट्स को जो है अपना कटिंग कर करके दिखाऊंगी। तो आप जो चीज़ें हैं वो सब ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये फूल बनाना सिखाती हूँ मैं लास्ट में। कपड़े के फूल फ्लावर जो बनते हैं बच्चियों के सूटों में भी लगते हैं, बड़ों के सूटों में भी लगते हैं, प्लेन पट्टी से भी बनते हैं और पट्टी को जब हम फोल्ड करके राउंड करेंगे तो ये गुलाब के फूल की तरह फ्लावर बन जाते हैं। तो इस तरह आप जो है फ्लावर बनाना भी सिखाऊंगी। और ये लास्ट में मेरे जो है गले आ गए, सिंपल गले। सबसे पहले मैंने सिंपल गले आपको बताना स्टार्ट किया। ये देखें, ये सबसे पहले गोल गला आ गया। गोल गले का शेप अच्छा दें। इस तरह आप जब रजिस्टर तैयार करेंगे तो आपको रजिस्टर इस तरह तैयार करना है ताकि आपको एक एक चीज़ का जो है नोट। गोल गले में 3 शेप हैं, देखिए यू शेप, ये गोल शेप और ये बेस शेप, यानी कि बोर्ड गला जो होता है। अच्छा, वी गले में वी गला, चौकोर गला और इंडियन गला। उसके नीचे डायमंड गला, आंसू गला और उसके बराबर में इसे गोल में कट वाला गला बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये इंडियन गला, ये कहलाता है स्टार छड़ी वाला गला और उसके बाद गोल में स्टार वाला गला। फिर उसके बाद 3 आंसू वाला गला, 3 डायमंड वाला गला और कटवर्क वाला गला। ये हो गए मेरे सिंपल गलों में स्टार्ट।